तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूज़ार्ट के बारे में। यूज़ार्ट यानी यूनिवर्सल सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस सीरियल रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। तो जैसे हम आर्डिनो आईडी में सीरियल मॉनिटर में जब हम डेटा ट्रांसफर रिसीव करते हैं तो हम प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ करते हैं, जैसे सीरियल डॉट बिगिन, सीरियल डॉट प्रिंट एलन जैसे फंक्शन यूज़ करके हम सीरियली डेटा ट्रांसमिट करते हैं और रिसीव करते हैं अपने आर्डिनो आईडी में। बट यहाँ पे हम जैसे रजिस्टर लेवल प्रोग्रामिंग की सीरीज जो कि हमारी कंटिन्यू है, तो उसमें यूज़ार्ट की सहायता से, यानी यूज़ार्ट जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज़ करके हम कैसे सीरियली डेटा ट्रांसमिट करते हैं, रिसीव करते हैं। रजिस्टर लेवल प्रोग्रामिंग में कौन कौन से रजिस्टर की हमें ज़रूरत होती है यूज़ार्ट को एक्टिव करने के लिए, या डेटा ट्रांसमिट हमें ट्रांसमिट और RX TX की पिन का यूज़ करके हम कैसे डेटा ट्रांसमिट करते हैं, तो वो यूज़ार्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सिंक्रोनस में क्या होता है, नीड एक्सटर्नल क्लॉक, फुल डुप्लेक्स, फास्ट और डेटा इन ब्लॉक फॉर्मेट आता है। नीड इंटरनल क्लॉक, हाफ डुप्लेक्स, यानी जब डेटा ट्रांसमिट होगा उसके बाद ही रिसीव होगा तो 1/1 ये चलेगा। RxTx स्लो है क्योंकि हाफ डुप्लेक्स हो जाता है ये। डेटा इन बाइट फॉर्मेट आता है, यानी हम यानी 8 बिट डेटा हर बार सेंड करते हैं। मैक्सिमम 8 बिट हम डेटा सेंड करते हैं। और डेटा इन बाइट फॉर्मेट और पैरिटी बिट्स की ज़रूरत होती है हमें, क्योंकि हमें ये बताना होता है कि कब डेटा हमारा स्टार्ट होगा और कब हमारा डेटा स्टॉप होगा। तो उसके लिए हमें स्टार्ट और स्टॉप बिट की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं डेटा ट्रांसमिशन में। तो पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन एंड सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। तो पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन, तो यहाँ पे क्या मुझे अगर 8 बिट डेटा मुझे ट्रांसफ़र करना है तो मुझे 8 वायर्स की ज़रूरत होगी, यानी हर एक वायर इंडिविजुअल डेटा को ट्रांसमिट करेगा। तो अगर मैं बात करूँ सीरियल डेटा ट्रांसमिशन की, तो यहाँ पे सिंगल वायर में से ही हमारा 8 बिट डेटा पास होता है। और अगर बात करूँ सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में, तो जहाँ पे हमारा जो भी डेटा है 8 बिट डेटा है, जैसे कि 101000010, तो उसकी डेसिमल वैल्यू 69 होगी। यानी ये सिंपल है ऐसा कि हमारा जो भी डेटा है 10 के फॉर्मेट में पास होगा, तो उसका जो भी वैल्यू है वो 69 होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 8 बिट डेटा अगर मुझे ट्रांसमिट करना है, तो सबसे पहले क्या चीज़ मुझे भेजनी होगी। तो नॉर्मली ये हाई कंडीशन में होगा हमारा जो भी पिन है। तो जैसे ही हमारा हम जैसे 0 सेंड करते हैं, फर्स्ट 4 बिट जो कि हमारी होगी, जो कि ये बताएगा कि अब हमारा 8 बिट डेटा आने वाला है। तो पहले ये 0 सेंड करेगा, उसके बाद ये 8 बिट डेटा सेंड करेगा, देन फिर ये वापस 1 हो जाएगा, यानी हाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एक 8 बिट डेटा सेंड करने के लिए पहले स्टार्ट बिट्स सेंड करते हैं, उसके बाद 1 करके सेट करके हम नॉर्मल कंडीशन में वापस इसे ले आते हैं। और बात करते हैं बॉड रेट के बारे में। तो बॉड रेट क्या है, तो बॉड रेट ये यानी जैसा मैंने सिंपल है 9600, मान लो कि हमारा बॉड रेट है 9600। तो ये क्या बताएगा कि एक बिट के बाद सेकेंड बिट जो भी आने वाली है उसके बीच का जो भी टाइम डिफरेंस है वो कितना है, ठीक है। तो 1 के डिवाइड में 9600, तो 0.000104, ठीक है, यानी 104 माइक्रो सेकेंड हमारा निकल के आ रहा है। यानी एक डेटा के बाद दूसरा डेटा 104 माइक्रो सेकेंड, यानी 104 माइक्रो सेकेंड बाद आने वाला है। पर अगर बात यानी अब होगा क्या, जैसे अब हमें पता चल गया कि हमारा एवरी बीट का टाइम डिले कितना है, 104 माइक्रो सेकेंड है। तो जैसे ही स्टार्ट बिट आती है, ठीक है, यानी हमें रिसीवर को बताना होता है कि अब जो भी आने वाला डेटा आने वाला है, ठीक है। तो ट्रांसमिट क्या करता है, सबसे पहले 0 ट्रांसमिट करते हैं, उसके बाद क्या होगा 52 माइक्रो सेकेंड के बाद पहला डेटा रीड होगा। क्यों 52 रखा है, क्योंकि हम 104 का अगर सेंटर पॉइंट, यानी हमें हर बीट का सेंटर पॉइंट पकड़ना है, तो हमें क्या पहला जो बीट है उसको आधे में ही रीड करना होगा, ठीक है। तो 52 माइक्रो सेकेंड के बाद पहला बीट रीड होता है, उसके बाद 104, तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट बीट होगा वो सेंटर पोजीशन पे रीड होगा, फिर उसके बाद सेकेंड 104, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और 8वां बीट जो है वो भी हमारा 104 पे रीड होगा, एंड अगेन ये नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएगा, ही ओके। तो इस प्रकार से क्या होता है कि पहले 0 आएगा तो वो बताएगा कि भाई स्टार्ट हो गया हमारा डेटा आना, फिर पहला जो डेटा है उसको रीड करो 52 माइक्रो सेकेंड पे, ठीक है। और उसके बाद फिर हर जो डेटा है वो बॉड रेट के हिसाब से 104
माइक्रोसेकंड पे रीड करा दो, सेंटर पोजीशन पे पकड़ें, क्योंकि अगर एज पे हम पकड़ने गए डेटा, यानी एज पे अगर हम डेटा को रीड करने गए तो मे बी ये मिस हो सकता है, तो हम डेटा के मिडल में इसको रखते हैं। अब बात करते हैं आर्डिनो प्रोग्रामिंग के स्टेप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ट्रांसमीटर एंड रिसीवर वाली पिन को इनेबल करना होता है, जो कि हमें UCSR0B रजिस्टर में हम इसे TX-EN0 एंड TX-N0 में वन सेट करके करते इनेबल। फिर हमें 8 बिट डेटा लेंथ सेट करना होगा, जो कि UCSR0B। अब UCSR0B में क्या होगा, खाली UCSZ02 जो कि बीट है, वो खाली, यानी 3 बीट है, उसमें से 2 बीट आपको UCSR0C में मिलेगा और 1 बीट आपको UCSR0B में मिलेगा। तो वो जो कौन कौन सी बीट है वो, तो UCSR0C की बात करें तो उसमें UCSZ00 और UCSZ01, उसमें हमें इन 2 बीट को 1 सेट करना होगा। अब ये 8 बिट अगर हमें डेटा को सेंड करना है तो ये 1 सेट करना होगा, और UCSR0B में UCSZ02 को 0 सेट करना होगा। तो उससे क्या होगा, हमारा 8 बिट डेटा लेंथ सेट हो जाएगा। फिर अब क्या करना होगा, तो हमें मोड सिलेक्शन करना होगा, पैरिटी मोड एंड स्टॉप बिट सिलेक्ट करना होगा। तो UCSR0 यानी C में हमें UMSCL00 और UMSCL01 को 0 सेट करेंगे। और पैरिटी मोड को सेट करने के लिए, यानी इससे क्या होगा कि आपका एसिंक्रोनस मोड सिलेक्ट हो जाएगा। UPMN और UPMN 0 को 0 सेट करके इसे डिसेबल करेंगे हम पैरिटी मोड को, और USBSN को 0 सेट करके हम हमारे स्टॉप बिट है उसे 1 सेट करेंगे। ठीक है, तो UCSR0A में हम U2X0 को 0 सेट करेंगे। अब हमें बॉड रेट सेट करना है, तो हमें UBRR 103 यानी 103 जो वैल्यू है वो हम UBRR0 में सेट करके 9600 उसका बॉड रेट सेट करेंगे, और हम सिंपल यहाँ पे डेटा ट्रांसमिट का फंक्शन बनाएंगे और उसे फंक्शन कॉल करके हम डेटा को रीड करेंगे। तो आते हैं अपने आर्डिनो प्रोग्रामिंग पे। तो सबसे पहले हम इंट मेन लिखेंगे, ब्रैकेट में वॉइड कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और UCSR0B और इक्वल 1 लेफ्ट से TX-EN0 और RX-EN0 बिट को 1 सेट करेंगे। तो UCSR0B में एंड इक्वल नॉट ऑपरेटर ब्रैकेट में 1 लेफ्ट से UCSZ02 बिट को सेट करेंगे, और UCSR0C में क्या करेंगे कि हम एंड इक्वल नॉट ऑपरेटर ब्रैकेट में 1 लेफ्ट शिफ्ट UMSCL00 और 1 लेफ्ट शिफ्ट UMSCL01 और को पहले तो 1 सेट करेंगे, उसके बाद इसे 0 कर देंगे लास्ट में। तो 1 लेफ्ट शिफ्ट UPM00 और 1 लेफ्ट शिफ्ट UPM01 और 1 लेफ्ट शिफ्ट USBS0 को पहले तो 1 सेट कर देंगे, उसके बाद इसको ब्रैकेट को क्लोज करके यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगा देंगे, ताकि ये जो सारी बिट है वो 0 हो जाए, और जो भी हमारे UCSR0C है उसके साथ एंड ऑपरेशन में आके ये हमारी 0 सेट हो जाए। ठीक है, फिर जैसे हमने ऊपर UCSR0B में UCSZ02 को हमने 0 सेट किया था, तो यहाँ पे UCSR0C में हम और इक्वल 1 लेफ्ट शिफ्ट UCSZ00 और 1 लेफ्ट शिफ्ट UCSZ01 को 1 सेट करेंगे। यानी हमारी 3 मुख्य बीट है जिसको हमें सेट करके हम अपने 8 बिट डेटा को, यानी 8 बिट डेटा लेंथ सेट करते हैं। अब ये काम हो गया। UCSR0A में हम एंड इक्वल नॉट ऑपरेटर और 1 लेफ्ट शिफ्ट U2X0 को सेट कर देंगे 0। अब आते हैं UBRR0 में हम 103 सेट करेंगे, ताकि हम बता सकें अपना हमारा बॉड रेट है
वो 9600 है। फिर वाइल 1 लिख के ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज रिटर्न 0 कर देते। तो यहाँ पे हम फंक्शन बना लेंगे अनसाइंड कैर UTX नाम का हमारा फंक्शन होगा और हम इसमें वैल्यू पास करेंगे, वो हमारा कैरेक्टर टाइप का होगा। तो CHR CH और यहाँ पे वाइल चला देंगे। अब वाइल से क्या होगा कि जो भी हमारा UCSR0A रजिस्टर में जो भी हमारा बीट है 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर UDRE0, तो ये बीट क्या बताएगा कि जैसे ही हमारा बफर है, जो भी डेटा ट्रांसमिट का जो भी हमारा बफर है, वो जैसे ही एम्प्टी होगा तो ये फ्लैग जो है वो 1 हो जाएगा। तो यही बस हम चेक करते रहेंगे कि क्या ये हमारा बफर एम्प्टी है। जो हमारा बफर है उसके अंदर ये CH नाम का जो भी वेरिएबल है, जो भी पास होगा फंक्शन कॉल के टाइम पे, वो इस UDR0 बफर के अंदर ऐड कर दो। UDRE0 फ्लैग है बफर का, जो कि बताएगा कि हमारा अब बफर एम्प्टी है। ठीक है, तो वो हमें चेक करते रहना है वाइल के थ्रू। UTXA और यहाँ पे बैक में ए पास करूँगा अपने फंक्शन के अंदर, और delay_delay_ms 100 मिली सेकेंड, और उसके बाद में इसे कंपाइल करता हूँ। और फिर मैं इसे अपलोड करता हूँ। तो जैसे देख पा रहा हूँ मेरा सीरियल मॉनिटर मुझे ए प्रिंट होते हुए दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि जो कॉम है हमारा Arduino 4 जो कि हमारा कॉम्पोर्ट है, तो यहाँ पे मैंने एक USB सीरियल ट्रांसमिट के लिए एक डिवाइस यूज़ किया है, जिसमें यानी अगर आपको हमने Arduino के पिन से अगर डेटा ट्रांसमिट कराना है तो अलग से, जैसे हमारा TX और RX पिन हमारा लास्ट 0 और 1 बीट Arduino की पिन नंबर 0 और 1 है, तो वो हम क्या करेंगे, वो यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो याद रखना है कि जो आपका डिवाइस है उसका TX है वो आपके Arduino के पिन के RX वाले पिन से कनेक्ट होगा, यानी 0 नंबर की पिन से, और RX है वो TX के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, यानी RX वो TX के साथ और TX है वो RX के साथ कनेक्ट होगा, जो भी आपका डिवाइस है। तो ये इंटरचेंज होता है पिन, वो एक चीज़ ध्यान रखनी है, और ग्राउंड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देना। और जैसे मैं इसको कंप्यूटर में लगाता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहला मेरा कॉम पोर्ट मुझे चेक करना होगा। तो Arduino का कॉम पोर्ट 4 है और जो जो डिवाइस है उसका कॉम पोर्ट 9 है। ठीक है, तो वो सेट कर देते हैं, और जैसे अपन इसको स्टार्ट करते हैं तो वी कैन रीड कि अब हमें कॉम 9 से ए प्रिंट हो रहा मिलेगा। अब मैं टेराटर्म सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा। अब उस वो क्या एक अलग सॉफ्टवेयर है जिससे भी हम सीरियली डेटा रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉम पोर्ट 1 बताना, कॉम पोर्ट बताना होगा। तो जैसे कॉम 4 जो है वो हमारा Arduino का पिन है, Arduino है, और कॉम 9 है जो कि हमने अलग से डिवाइस कनेक्ट करके रखा है सीरियली डेटा रीड करने के लिए, वो है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, Arduino वाला कॉम सिलेक्ट कर लेता हूँ, और जैसे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो कॉम 4 सिलेक्ट हो गया। तो ये यानी Arduino का हमारा डेटा पिन करके दे रहा है। और जैसे मैं एक न्यू विंडो ओपन कर लेता हूँ टेराटर्म की, और उसमें कॉम 9 सिलेक्ट करता हूँ, तो मैं देख पा रहा हूँ कि हमारा कॉम 4 और कॉम 9 दोनों हमें ए प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे हमारा क्या करता हूँ, मैं Arduino को अलग से सप्लाई देता हूँ ताकि मैं सिर्फ एक ही कॉम पोर्ट को रीड कर सकूँ। कंप्यूटर में से ये निकाल कर USB में अलग से चार्जर में कनेक्ट कर देता हूँ मेरे। तो यहाँ पे मेरा जो कॉम 4 है वो स्टॉप हो जाएगा मेरा डेटा रीड करना, बट स्टिल कॉम 9 जो है वो ए प्रिंट करता रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो कि अब Arduino हमारा अलग से चार्जर से कनेक्टेड है, तो इस वजह से ये कॉम 4 हमारा डिसकनेक्टेड होगा, और कॉम 9 जो कि हमारा डिवाइस है उसके साथ कनेक्टेड होगा।
तो यहाँ पे अब मुझे कोई स्ट्रिंग प्रिंट करना है। अभी जैसे कि मैंने जो फंक्शन बनाया वो सिर्फ कैरेक्टर के लिए, यानी वो कैरेक्टर को प्रिंट करना है। के लिए मैं क्या करूँगा, तो अनसाइन कैर str, तो यहाँ पे एक अरे बनाऊँगा जो कि जिसकी लिमिट हम अरे में लिमिट करें 10 लिख के, और हेलो हेलो लिख दूँगा मैं सिंपल, ये जो स्ट्रिंग है। और जैसे ही मैं वाइल लूप चलाऊँगा, वाइल लूप तो हमारा है, वाइल लूप के अंदर मैं फॉर लूप लिखूँगा। तो यानी मुझे हेलो प्रिंट करना होगा, तो मैं UTX फंक्शन के थ्रू कैसे ये काम करूँगा। तो ये हेलो लिख दिया, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, वाइल के अंदर आएंगे। वाइल के अंदर मुझे और फोर इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन 6 और आई प्लस प्लस। ठीक है, अब मुझे फंक्शन चला देना है। तो ये मैं लिख दूंगा सिंपल UTX, और जो भी हम वैल्यू पास करते थे वो अब एरे की वैल्यू पास करेंगे, जो भी हमारा str नाम का एरे है। तो str को कॉल करेंगे, उसके अंदर जो भी हमारे फॉर लूप की जो भी हमारी वैल्यू है, जो कि आई की वैल्यू, वो हम अरे के लिए सेट कर देंगे। तो जैसे ही मैं फॉर लूप चलाता हूँ यहाँ पे, तो str लिख देता हूँ मैं सिंपल, और आई लिख देता हूँ। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसे कंपाइल करता हूँ, और जैसे मैं इसे हाँ, यहाँ पे हमें पोर्ट चेंज करना होगा, क्योंकि आर्डिनो का पोर्ट नंबर 4 है, तो वो चेंज कर देता हूँ। और जैसे मैं इसे अपलोड करता हूँ, तो मैं हेलो प्रिंट होते हुए देख सका हूँ। ठीक है, इसका डिले थोड़ा बढ़ा देते हैं, 1 सेकेंड कर देते हैं। और जैसे मैं इसे ऑन करता हूँ, 1 मिनट, ये हेलो प्रिंट कर रहा है। मतलब मुझे एक एक कैरेक्टर प्रिंट करते देखना है, तो ये मैं फॉर लूप के अंदर अंडरस्कोर डिले डॉट MS लिख देता, अंडरस्कोर MS लिख देता। जैसे मैं अपलोड करता हूँ, और यहाँ पे एक एक कैरेक्टर प्रिंट होता है वो दिखेगा मुझे। जैसे जैसे फॉर लूप चल रहा है वैसे वैसे डिले के साथ ये काम कर रहा है। तो अब मुझे हेलो एक 1 बाय 1 कैरेक्टर मुझे प्रिंट होकर वो मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम स्ट्रिंग को प्रिंट करते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।